जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनांगा सोम प्रदोष व्रत कथा। आज वैशाख माह गए शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ऐसा गए दिन सोमवार है तो सोमवार होने के कारण सोम प्रदोष व्रत राखी जाएगो। तो प्रदोष व्रत बिया भी भगवान भोले शंकर ने समर्पित है। ऐसा सोमवार के दिन वह तो इनको महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो आज आप सुनांगा सोम प्रदोष व्रत कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गरीब और विधवा ब्राह्मणी रहती। वह आपके जीवन को गुजर बसर करने वास्ते आपके पुत्र ने सागे लेके सुबह सुबह भिक्षा लेने वास्ते निकल जाती और शाम होने पर आपके घरे वापिस आ जाती। बिंगो रोज को ही नियम हो। एक दिन की बात है, जब वह आपके बेटे ने ले गए भिक्षा लेने वास्ते गिर शाम ने वापिस आने लाग रही तो बन देखियो कि एक नदी के किनारे बहुत ही सुंदर बालक बैठी हुए। तो वह बूढ़ी ब्राह्मणी तुम्हें बालक ने जाने को नहीं पूछो भी बेटा तू अठे किया किनारे पर बैठी हुए। तो वो बोलियो कि मेरे माँ बाप कोई को नहीं, मैं तो अकेलो हूँ अठे बैठे हूँ। और वो बालक को विदर्भ देश को राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त के राज्य पर पड़ोसी देश वाला हमलो कर दियो तो दोनों देशों में लड़ाई होने लगी। इन लड़ाई के दौरान ही धर्मगुप्त के पिताजी की मौत होगी और बांगे राज्य पर दूसरे देश आपको एकाधिकार जमा लियो और बा माँ बेटा ने घरों बाहर निकाल दिया। तो बे माँ बेटो बठू निकालने के बाद में वन में उठ गया। बठे एक वन्य जीव बिंगी माँ ने मार दी। तो अब वो तो बेचारो एकलो रह गयो। अब वो वन मुँह निकल गए बाज तो भाग तो बैठा गे बैठ गयो। तो भी बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी बच्चे पर दया आगी बिन तो वो आपके बेटे तरिया ही लाग्यो। बन सोचो भी बेचारो रात ने बैठो रेवेगो कुण रोटी पानी देवेगो कोई जानवर इन मार देगो तो आज हूँ इन मैं पाल लेशूँ। मैं यहाँ सोच लेशूँ मेरे दो बेटा। तो वह धर्मगुप्त ने आप घरे लिए बिंगे आपके बेटे की तरिया ही पालन पोषण करने लागी। बन विधवा ब्राह्मणी कदी बन आपके बेटे मेरे धर्मगुप्त में कोई फर्क कौन रखियो। दोनों ने एक जिस्या रखा खूब लाड प्यार दियो। राजकुमार धर्मगुप्त वो भी ब्राह्मणी ने मातरिया ही मानतो और आपके ब्राह्मण भाई के सागे बहुत ही ज्यादा खुश रहतो। तो यहाँ करता करता समय के सागे दोनों भाई बड़ा हो गया। एक दिन बा ब्राह्मणी दोनों बच्चा लेके और मंदिर में दर्शन करने खातर गई। तो बन देखियो के सामने ऋषि सांडिल्य खड़े है। तो ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि आ बने हर कोई आदमी मानतो। तो ब्राह्मणी आपके दोनों बच्चा ने ले गिर बांकन गई आशीर्वाद दिलाने वास्ते। तो जिये ही सांडिल्य ऋषि धर्मगुप्त ने देखियो तो ब्राह्मणियों कहने लाग्यो क्या थारे सागे एक बच्चों और है। वो तो विदर्भ देश के राजा को बेटो है और इंगो नाम है धर्मगुप्त और इंगा पिताजी तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। तो यहाँ करके ऋषि सारी बात ब्राह्मणी ने बता दी। तो जब ब्राह्मणी ने सारी बात पतो चली तो बेचारी बहुत ही दुखी हुई क्या कट्ठे राजा को बेटो और कट्ठे मेरी झोंपड़ी गमा रहने लग रही है। तो बा कहने लगी क्या हे ऋषि महाराज थे ओ जानो भी वो राजा को बेटो है तो थे ओ भी जानो भी इन पर इतनी बड़ी समस्या किया आई और बा दूर किया उसी। तो ब्राह्मणी की बात सुन के ऋषि सांडिल्य बताने लग गया कि अगर थे तीनों प्रदोष व्रत करना शुरू करो तो थारी यरिंगी सारी समस्या दूर हो जाए। तो बा ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहने लगी कि मन तो प्रदोष व्रत के बारे में कुछ भी पतो को नहीं भी वो व्रत किया करी जाए इनके करने की के विधि वे। तो ऋषि सांडिल्य भी ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। सारी विधि विधान जान गए ब्राह्मणी बहुत ही राजी आपके बच्चा लेकर घरे आ गई। अब जिया ऋषि सांडिल्य बतायो बस सारे नियमों को पालन करके तीनों माँ बेटो व्रत रखने लग गया। बन व्रत करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन दोनों भाई जंगल में घूमन लाग रहा। जब देखियो कि बिन जंगल में ही कई गंधर्व कन्यावा आईडी है। तो बाने देख गए ब्राह्मण को बेटो वो तो वापिस घरे आ गयो और धर्मगुप्त बठे ठहर गयो और बा लड़किया ने देखने लग गयो। देखता देखता बांग अंदर एक राजा की बेटी अंशुमती तो बीकानी आकर्षित हो गयो और बीहू बात करने लग गयो। बात करता करता अंशुमती भी बीहू प्रेम करने लगी। दोनों ब्याह करनो जावा। तो धर्मगुप्त क्यों भी पहला मैं घरे जागे आपकी माँ ने पूछूंगा और फिर ही थाने बताऊंगा और थे भी आपके घरे जागे आपके पिताजी हूँ बात करो। तो अंशुमती घरे गई जागे आपके पिताजी ने सारी बात बताई। तो जब भी अंशुमती के पिताजी ने पतो चलियो कि वो विदर्भ देश को राजकुमार है तो वो तो राजी आपकी बेटी को विवाह करने वास्ते तैयार हो गयो।
अब भगवान भोलेनाथ की कृपा बांगा दिन मान सुधरन लग गया। दूसरे दिन अंशुमति और बिंगा पिताजी ब्राह्मणी के घरे आया तो राजा ने राजा की बेटी ने आपके घरे आईडा देख के ब्राह्मणी हाथ जोड़ के बोली, भी मेरे घरे आज थाने किया आनो पड़ियो, के बात ही कोई काम हो तो मन बुला लेता। तो राजा बोलियो कि मैं मेरी बेटी को विवाह थारे बेटे धर्मगुप्त सागे करना चाहूँ। तो सुन गे ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और फिर अच्छो सो मुहूर्त देख गे और अंशुमति को और धर्मगुप्त को विवाह करवा दियो। और विवाह बाद में तो बिंगा किस्मत का सितारा बहुत ही सीधा हो गया। धर्मगुप्त कोशिश कर गे आपकी सेना तैयार करी और सेना तैयार कर गे विदर्भ देश पर आक्रमण कर दियो। कई दिन तक युद्ध चलियो और आखिर में धर्मगुप्त की जीत हुई। तो धर्मगुप्त तो बहुत ही ज्यादा खुश हुयो, पर फिर भी नहीं पतो चलियो भी मेरी माँ और मेरो ब्राह्मण भाई में जको परदोष वर्त करता बिंगी वजह वही शिव जी खुश हो गए और मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर कर दी। तो वो जान गए बहुत ही ज्यादा खुश हुयो और ब्राह्मणी का पैर छूगे कहने लगियो कि माँ थे एक माँ का सारा फर्ज निभाया है और आज हूँ मैं बेटो होने को फर्ज निभाऊंगा, थे कोई भी बात वास्ते मना कौन करना। अब मैं युद्ध में अपनो देश वापिस जीत लियो है और थे मेरे सागे चालनो है क्योंकि थे ही मेरी माँ और ओ मेरो भाई है। तो ब्राह्मणी सुन गए बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बापड़ी आंख्या मां सुचाल पड़िया, सोचन लगी कि मैं माँ बन गए पालियो हैरण एक सच्चो बेटो हो गए दिखायो। फिर ब्राह्मणी और बिंगा दोनों बेटा और अंशुमति चारों राजमहल में जाके रहने लग गया। पर दोष वर्त करणों धर्मगुप्त की सारी मुश्किलां दूर होगी। बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी राजमाता को दर्जो मिलियो। हे बोले शंकर जिया थे धर्मगुप्त गार बूढ़ी ब्राह्मणी का दुख दूर करया बिया सारंगाई करियो। जको थारो वर्त रखे कथा कीवे कथा सुने या हुंकारा भरे बंगे सारंगी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आज सोम प्रदोष व्रत है तो एक कथा आपा सोमवार की सुनांगा। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक नगर के अंदर एक धनी व्यापारी रेम तो दूर दूर ताई बिंगो व्यापार फैलेड़ो। नगर का सारा लोग भी व्यापारी को बहुत ही सम्मान करता। वो मन को बहुत अच्छो आदमी हो, सारा के प्रति सेवा भाव रखतो, दुख दर्द में सारा की मदद करतो। सारों की होने के बावजूद भी व्यापारी के संतान को नहीं तो संतान ना होने की वजह वो बहुत ही दुखी रहतो। वो सोचतो भी मेरी मृत्यु के बाद में मेरो सारो व्यापार कौन संभालेगो और मेरे धन को धनी कौन हुएगो। तो भी ने उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा ही सताती रहती। तो भी व्यापारी ने एक कणी बतायो भी अगर तू शिव जी भगवान का व्रत करे सोमवार ने तो तेरे जरूर संतान हुए। तो सुन गे वो व्यापारी पुत्र प्राप्ति की इच्छाओं सोमवार का व्रत रखने लग गयो। अब हर सोमवार का व्रत रखतो, शिव जी की पूजा करतो, कथा सुनतो, सुबह शाम शिव मंदिर जाके आनतो, शिवलिंग पर जल चढ़ानतो और शिव जी के सामने घी को दीपक जलानतो। तो यहाँ करता करता भी 2 साल हो गया। तो बिंगी भक्ति देख के माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होगी और बन शिव जी भगवान ने कहो कि स्वामी मैं चाहूँ कि थे व्यापारी की मनोकामना पूरी करो, मैं थारो वो निवेदन करूँ। तो पार्वती जी की बात सुन के भगवान शिव जी बोलिया क्या पार्वती इन संसार के अंदर सारा ने बिंगे कर्मा के अनुसार ही फल की प्राप्ति हुए। जको प्राणी जिसो कर्म करेगो बिने बिंगो फल जरूर भुगतनो पड़ेगो। अच्छो करेगो तो अच्छो मिलेगो, अगर माड़ो करेगो तो बिन माड़ो कर्म भुगतनो पड़ेगो। और ओ व्यापारी जको अपनी पूजा इतनी श्रद्धा भाव करे इंगी किस्मत में संतान सुख कौन लिखेड़ो तो इन्हें संतान की प्राप्ति कोनी हुए। तो शिव जी के समझाने के बावजूद भी पार्वती मानन ने तैयार कोनी, बस बार बार एक ही रट लगाई रखी भी इंगी मनोकामना पूरी करो, इन्हें पुत्र प्राप्ति को वरदान दो। तो माता पार्वती के जिद के आगे शिव जी ने तो झुकनो पड़ियो और भी व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति को वरदान दे दियो। वरदान देने के बाद में भोलेनाथ माता पार्वती जी ने कहो कि मैं थारे जिद के कारण इन व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति को वरदान तो दे दियो पर इंगो पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगो। तो भी राती भगवान शिव भी व्यापारी के सपने में आया और बोलिया कि मैं तन्ने पुत्र प्राप्ति को वरदान दियो और तेरे पुत्र की आयु 16 साल ही हुएगी। तो भगवान के वरदान व्यापारी ना तो खुशी हुई और ना भी ने गम होयो। अब वो सोचे भी पुत्र की प्राप्ति होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अल्पायु हुएगो, जद हमारा सुख देखने का दिन आवेगा, जद हमारो बेटो मृत्यु ने प्राप्त हो जाएगो।
पर व्यापारी शिवजी भगवान ने कुछ कौन कियो। वो पहला की तरह सोमवार का व्रत करतो रहो। विधिवत सुबह शाम शिवजी के मंदिर जानतो, घी दीपक जलानतो, जल चढ़ानतो। यहाँ करता करता 10 महीना बीत गया तो बिंगे घर एक बहुत ही सुंदर बालक जन्म लियो। घर में खूब खुशियां मनाई गई। पूरे नगर के अंदर न्यूनतो दियो, सारान भोजन पर बुलाया। पर व्यापारी के मन में ना तो खुशी ही ना कोई गम हो, क्योंकि बिन पतो हो भी मारो बेटो अल्पायु है। जद बिंगो बेटो 12 साल को होयो तो व्यापारी आपके साले ने बुला गे और बा दोनों मामा भांजिया ने वाराणसी भेज दिया कि बिन पढ़ाई वास्ते ले जाओ। 4 साल बाद जद की पढ़ाई पूरी हो जाए वापिस ले आई। तो व्यापारी को बेटो आपके मामा के सागे शिक्षा खातर वाराणसी उठ गयो। व्यापारी आपके साला ने कह गए भेजो भी रस्ते में जठे भी रुको तो बठे यज्ञ करता जाइयो और ब्राह्मणा ने भोजन कराता जाइयो, पूरो दान पुण्य करता जाइयो। तो सारी सामग्री व्यापारी आपके साले के सागे बेचती और बा मामे भांजे रवाना कर दियो। ई बात को ना तो मामे ने पतो और ना भांजे ने पतो। दोनों घरों चाल पड़िया और चालता चालता एक नगर में पहुंच गया। जके नगर में भी जागे रुकिया, भी नगर के ही राजा की बेटी को बिंदिन ब्याह तो पूरे नगर ने अच्छी तरह सजाएडो। चारों कानी लड़ियां लाग रही, गीगा दीपक जगन लाग रहा। सजावट की चारा कानी कोई कमी कोनी। जिया ही ब्याह को टाइम हुयो तो टाइम पर बारात आ गई। पर बारात तो आ गई पर दूल्हो एक आंखों काणो। तो बिंग पिताजी ने बहुत चिंता हुई भी अगर राजा ने ध्यान लाग गयो भी मेरे बेटे की एक आंख कोनी तो गठे विवाह इनकार ना कर दे, ब्याह मना तो करेगो, सागे सजा उड़ देवेगो। जके बिंगी पूरे नगर में बदनामी भी वेगी। इन तरीके वो सोचन लाग रही और चिंता में बैठ्यो तो बिंगो ध्यान एकदम व्यापारी के बेटे का नहीं गियो। तो बन सोचो भी वो बहुत सुंदर लड़को है तो इन्हें मेरे बेटे का कपड़ा परा के दूल्हो बना के राजकुमारियों एक बारी ब्याह करा दूं और विवाह करने के बाद में इन खूब सारो धन दे के विदा कर देशूं और राजकुमारी में मेरे बेटे के लारे आप घरे ले जीशूं। तो इन तरीका सोच विचार करके एर दूल्हे को पिताजी व्यापारी के साले कन गयो और जागे पूछो भी थारे सागे कौन है। जन वो कह भी वो तो मेरो वाणजियो है, इन पढ़ाई वास्ते मैं लेके जान लाग रही हूँ। तो वो कह भी मेरो एक काम कर दियो थे, मेरो बेटो एक आंखों काणो है और राजा की बेटी सागे ब्याह तय हो गयो। पर मन ही बात को डर है भी जब राजा ने ध्यान लाग जेगो तो वो विवाह मना कर देगो, सागे माने सजा देवेगो। तो थे यहाँ करो थारे बाणजे ने दूल्हो बना के अभी राजकुमारी सागा फेरा दिरा दियो। जको भी राजा धन देवेगो मैं सारो धन थाने दे देशू। तो मामा ने तो धन मिलन की बात सुनी जी तो मामो तो धन गो लालची, धन की बात सुनता ही अरबन फट देनी सी ब्याह का तरह हाँ कर दी और आपके भाणजे ने कह दियो और दूल्हे का वस्त्र लिया गए आपके भाणजे ने परा दिया। पर आगे राजकुमारी सागा भी फेरा करवा दिया। फेरा बाद में व्यापारी को बेटो और राजकुमारी दोनों भोजन करन लाग रहा। तो व्यापारी को बेटो चुपचाप बैठ्यो। राजकुमारी पूछो भी के बात है, थे तो उदास किया बैठा। तो वो तो साची बात ने छुपा कौन क्यों। बन राजकुमारी ने सारी बात बता दी और के भी मैं तो 4 साल वास्ते वाराणसी पढ़ने वास्ते जान लाग रही हूँ। अब जके के सागे तेरी विदाई वेगी, वो आदमी एक आंखों काणो है। तो राजकुमारी के भी कोई बात कोनी, मैं आप ही संभाल लेती हूँ, थे चिंता ना करो, थे पढ़ाई वास्ते जाओ। तो राजकुमारी जागे सारी बात राजा ने बता दी। जब राजा ने आ सारी बातों को पतो चलियो तो बहुत ज्यादा गुस्सो आयो और राजकुमारी ने भेजणु मना कर दियो और बांगी बारात खाली लौट गई। राजा राजकुमारी ने पूछो भी बेटा जके व्यक्ति के सागे तेरा फेरा होया वो इन टाइम कट है। तो राजकुमारी बता दियो भी वाराणसी पढ़ने वास्ते गेड़ा है। तो बिना भी मामो भाणजी वाराणसी पहुंच गया और बठे पहुंच गए बन आपकी पढ़ाई शुरू कर दी। जब वो 16 साल को हुयो तो बन यज्ञ करवायो। यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणान भोजन करवायो, खूब अन्न वस्त्र धन को दान करियो। सारा काम निपटा गए। रात ने जब वो सोयो तो शिवजी के वरदान के मुताबिक बिंगा 16 साल पूरा हो गया। तो बिंगो सुत्य सुत्य गोई जी निकल गयो। जी ही सुबह हुई तो मामो सोचन लाग गयो भी आज भाणजो उठ्यो कोनी। वो जागे उठाने लाग गयो, आवाजा लगाई तो बिंगो भाणजो तो बोले ही कोनी। बनकर ने जागे जोरों भी ना लागे आपके भाणजे ने आवाज लगाई तो देखियो तो बिंगो भाणजे में तो जान ही कोनी, वो तो मृत पड़ियो। तो देख गिर वो तो जोर जोर रोन लाग गयो।
सोचा भी जागे और मेरी बहन ने बने इनके जवाब देस्यो भी भगवान ओ के करियो। अब तो पढ़ाई पूरी होगी, अब तो मैं वापिस जान वाला। तो बिंगो बुरी तरह रोनो देख के आसे पासे का सारा लोग बठे इकट्ठा हो गया और सारा दुख प्रकट करने लग गया। भी बहुत बुरो होयो, बेचारो कितनी दूर ऊँट पढ़ने वास्ते आयो और आए बाद ओ होयो। बिंग मामा ने भी दिलासा देवे भी कोई बात को नहीं भौणी ने कोई टाल तो कौन सके, होयो तो बुरो है पर इंग अंदर आपा के कर सका। पर वो लड़के को मामो जो को तो चुप रहने को नाम ही कौन लेवे, बुरी तरह रोवे विलाप करे। तो भी टाइम ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी जान लग रहा। तो पार्वती जी की हो क्या प्राणनाथ है, वो आदमी कितनी बुरी तरह रोन लाग रही है। मेरा उनकी रोने का स्वर सुनी जाए कोनी। आप चला देखा की बात है। तो पार्वती माता एक दो बारी की जन भोलेनाथ पार्वती ले गए और आप गए दृश्य रूप गए माँ बढ़ जागे देखो। तो जागे पार्वती जी ने कियो कहू तो भी व्यापारी कोई पुत्र है जखन मैं 16 साल की आयु को वरदान दियो। अब इन आयु पूरी होगी तो इन तो जानो ही हो। तो माता पार्वती जी तो फिर जिद लेके बैठ गई कहीं बालक ने जीवन दान दियो। अगर इन्हें माँ बाप ने ध्यान लगेगो तो वहां पर के बीते गए। ई बालक को बाप थारो कितो पक्को भक्त है तो थाने इन्हें जीवन दान देनो ही पड़ेगो। शिव जी भगवान पार्वती जी ने समझाने की बहुत कोशिश करी पर पार्वती जी तो मानने ने तैयार ही कोनी। क्या बस इन बालक ने जीवित करो, एक ही बात की रट लगा के बैठ गई। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने फिर झुकनो पड़े और भी बालक ने जीवित होने को वरदान दियो। वरदान पाता ही वो बालक जीवित होके बैठ गयो और कहने लाग्यो कि मन तो बहुत गहरी नींद आई। तो भी मामो कहने लाग्यो कि बेटा इसी गहरी नींद तो दुश्मन नहीं ना आवे। अब तेरी पढ़ाई खत्म होगी, आप ज्यादा अठा कौन रुका, आप आज ही आपने घर ही चलांगा। तो दोनों मामो बांझो बठू चाल पड़िया। चालता चालता भी नगर में ही जागे पहुंच गया जठ भी को ब्याह हुयो। बठे जागे अभी नगर में यज्ञ आयोजन फेर करियो। जद बे मामो बांझो यज्ञ करन लाग रिया तो बठो ही वो राजा की नहीं जान लाग रियो। तो राजा यज्ञ देखियो तो सोचो भी चलो 2 मिनट जागे आऊं। तो बठ जागे वन पर बैठ गयो। बन भी लड़के ने भी मामे ने देखा तो पहचान लिया भी ये दोनों तो राजकुमारी के विवाह मायड़ा कठई ओ लड़को ही तो मेरो जवाई ना हुए। तो वहां दोनों ने ले गई राजा महल में आ गयो और बाद में राजकुमारी ने बुलाई। तो राजकुमारी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और आपके पिताजी ने बतायो भी हाँ इंगे सा गई मेरो विवाह हुयो। तो राजा कई दिना तक वन महल में रखा, खूब बांगी खातिरदारी करी। बियों बाद में खूब सारो धन दाई जो देगे राजकुमारी ने बिंगसागा विदा कर दी। तो व्यापारी को बेटो और बहू हर बांगो मामो बे सारा नगर का नहीं चाल पड़िया। बिन्ने बांगे घर में व्यापारी और बिंगी पत्नी दोनों बेटे की प्रतीक्षा करा। तो वहां सोच रखो अगर आपन आपने बेटे की मृत्यु को समाचार मिलियो तो आपा दोनों प्राण त्याग देशा, जीने की कोई इच्छा को नहीं बाद में। इन तरीका हूँ एक एक करके दिन निकालन लाग रहा, बहुत ही उदास मनु बैठिया। तो बने अचानक गाँव वाला की आवाज सुनी जी क्या मालिक मालिक बाहर आओ देखो कौन आया है, थारो बेटो आ गयो और सागे बहू भी ले गए आयो है। तो इन तरीके को समाचार मन सुनी जो तो वे बहुत ही ज्यादा खुश होया और जल्दी से आपकी पत्नी ले गए ए नगर के द्वार पर पहुंचा। तो देखा बंग बेटो और बहू बैठे खड़िया। तो देख गए दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। पूरे नगर में फिर खुशियां मनाई जी। और व्यापारी की पत्नी बहुत ही राजी मनु आपके बेटे बहू ने बदार के घरे लेगी। अब तो व्यापारी बहुत ज्यादा खुश हो आराम सामने सो गयो। जिया ही व्यापारी नींद आई तो शिवजी भगवान आगे सपने में दर्शन दिया और कियो क्या मैं तेरे सोमवार के व्रत करनू और बिंगी व्रत कथा श्रद्धा भाव सुनना प्रसन्न होगी और तेरे बेटे ने लंबी आयु प्रदान करी। तेरी कुंडली में कोई संतान को योग को नहीं हो पर मैं तेरी पूजा पाठ और भक्ति हूँ प्रसन्न होगी। पहला तो तन संतान को वरदान दियो और भी हूँ बाद में अब बिंगी लंबी उम्र को वरदान दियो। तो जिये ही व्यापारी आपके बेटे की लंबी आयु के बारे में सुनियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुयो और भगवान को धन्यवाद करने लग गया। तो बोले शंकर तो बिना आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गया। जिये ही सुबह भी तो व्यापारी बहुत ही खुश हो गए। आपकी पत्नी ने सपने की सारी बात बताई और क्यों भी आपनो पुत्र और बिंगी लंबी आयु बिंगो आरोग्य जीवन सारों की बोले शंकर की कृपा है। तो आपा सारी उम्र जीते जियांगा भगवान बोले शंकर को व्रत रखांगा और श्रद्धा भाव कथा सुनी करांगा। तो साचो शिव भगत होने
और सोमवार का व्रत करणु व्यापारी ने आपके जीवन का सारा सुख मिलिया। तो इन प्रकार अगर कोई भी आदमी सोमवार को व्रत विधि पूर्वक करे और व्रत कथा सुने तो बिंगी सारी मनोकामना जरूर पूरी वे। और भोलेनाथ की आशीर्वाद वो आपके जीवन के सारे सुखों को भोग करे। तो आई सोमवार की कथा सुन के थाने किया लगियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। और सागा ही अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो। कमेंट करके वो भी बताइयो कि राजस्थानी में आ कहानी थाने किया लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। कल फिर मिलांगा एक नई कहानी के सागे।